विगत कई दिनों से सोशल मीडिया पे छाया हुआ एक खबर, बसंतपुर बिजली विभाग के अधिकारी महोदय भी हैं। आखिर इस ट्रांसफार्मर में क्या दिक्कत थी और इसको जब बदला गया, इसकी क्षमता जब बढ़ाई गई, तो उससे अब गांव के लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए कि आप किस पद पे हैं यहाँ पे, और इस ट्रांसफार्मर के लगने से आसपास के गाँवों को, जहाँ से भी यहाँ से सप्लाई जाती होगी, उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। पहले मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम रंजीत यादव है, उपखंड अधिकारी चितपड़ा गाँव। ये ट्रांसफार्मर पहले 5 MVA का यहाँ पे लगा हुआ था, जिससे लगभग 15 से 18 गांव का बिजली संचालित होता था यहाँ से। अब इसको क्षमता बढ़ा करके 10 MVA कर दिया गया है। ओवरलोड था सिस्टम, इसलिए इसको बढ़ाया गया है। एक सोशल मीडिया पर बड़ा ही चर्चित खबर चली, माननीय विधायक जी के सौजन्य से लगता है, फिर गढ़ा विकास मंच के चंद्रमणि राय जी की तरफ से सोशल मीडिया पे डाला जाता है कि अगर 10 दिनों के अंदर बिजली व्यवस्था सही नहीं होती है तो मैं आत्मदाह कर लूँगा यहाँ पे। क्या उस मैटर से भी ये ट्रांसफार्मर आया हुआ है या उससे पहले से ये ट्रांसफार्मर जो ऑर्डर हुआ था? ट्रांसफार्मर हम लोगों ने बिजनेस प्लान में इसको स्वीकृति पहले ही मिल गई थी और इसको पहले प्रपोजल बना करके भेज दिया गया था, गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए कि बिजली आपूर्ति बाधित ना हो। तो स्वीकृति हो गई थी, थोड़ा सा लगने में लेट हुआ है, इसलिए अभी बाकी इसलिए लग रहा है। धन्यवाद सर। 19 जुलाई का वो दिन जब गढ़ा विकास मंच के अध्यक्ष श्री चंद्रमणि राय जी ने जिलाधिकारी महोदय के सामने एक पत्रक प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सीधा चेतावनी दिया हुआ था कि अगर 10 दिनों के अंदर बिजली व्यवस्था बसंतपुर उपकेंद्र की नहीं सही होती है तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। और अभी हमारी उपस्थिति है जहाँ पे देखिए आपके सामने जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर है, इसको विद्युत के कर्मचारी लोग जो है वो अपना ग्रामीण लोगों के सहयोग के साथ यहाँ पे कार्यक्रम जो है वो अपना कर रहे हैं। इसमें हम गढ़ा विकास मंच के अध्यक्ष चंद्रमणि राय जी से भी उनकी बात समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मैटर में, पूरे इस मामले में क्या कैसे घटनाक्रम जो है वो घटित होता है और कब कब कैसे कैसे इसमें कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ता है। तो पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, आप अपना परिचय दीजिए और ये जो ट्रांसफार्मर लगा इसके बारे में ज़रा संक्षेप में हमें बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम चंद्रमणि राय, अध्यक्ष गढ़ा विकास मंच, भारतीय जनता पार्टी का मैं महामंत्री हूँ साहा मंडल का। ये जो पीछे आपके ट्रांसफार्मर ग्रामीण लोगों के सहयोग से और बिजली विभाग के कर्मचारी लोगों के, अधिकारी लोगों के सहयोग से जो लग रहा है, इसमें कैसे कैसे कौन सा घटनाक्रम जो है वो घटित होता है। सोशल मीडिया पे विधायक जी का भी, इस क्षेत्र के जो फेफना के विधानसभा के विधायक हैं, उनका भी एक पोस्ट पड़ता है कि हमारे सौजन्य से जो है ट्रांसफार्मर लग रहा है, और आपके भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक पोस्ट पड़ता है कि हमारे सौजन्य से लग रहा है। ये मैटर क्या है, जरा ग्रामीण लोगों को आप बताने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बसंतपुर पावर हाउस से जितने भी गांव, लगभग 50 गांव होंगे, 2 फीडर चलता है, एक भरौली फीडर, एक बघौना फीडर। ये 2 जो फीडर चलता है, जितने उपभोक्ता हैं, इसमें सबसे पहले सभी उपभोक्ताओं को धन्यवाद कि ये सभी उपभोक्ता मिल करके एक आवाज़ को उठाया और हम सभी लोगों ने मिलकर उठाया, तब जा कर के आज ये आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। मैं ये कभी नहीं कहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, मेरे फेसबुक पोस्ट पे कहीं नहीं है ये मैंने किया है, और मुझे श्रेय लेना भी नहीं है, क्योंकि आत्मदाह की धमकी तो आप ने डीएम साहब को दिया। हमने डीएम साहब को आत्मदाह की धमकी मैंने दिया था, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ कारण क्या है कि लगभग 2 महीने से हम लोग बहुत परेशान थे। 24 घंटे में मात्र 2 घंटे लाइट मिलती थी, और वो भी हर 5 मिनट पे ट्रिप होता था। मतलब जूझ रहे थे हम लोग। तो ये बताइए कि इससे बढ़िया यही है ना, कुछ कर लें हम लोग। भाई क्या जी के करेंगे, आम जनता हम लोग समाज में रहते हैं, तो जनता पूछती है कि यार आप लोग कर क्या रहे हो, तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इस ट्रांसफार्मर के लगने से क्या ग्रामीणों को अब कुछ सहूलियत मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये सहूलियत मिलेगी और इसमें सभी का सहयोग है। मैं बस ये बता देना चाहता हूँ, जैसे आपने अभी बताया हमको कि माननीय संग्राम सिंह यादव जी हमारे फेफना के विधायक हैं, उन्होंने भी फेसबुक पोस्ट पर किया था, तो कहीं उन्होंने फेसबुक अपना पोस्ट पे नहीं किया है कि हमने इस चीज़ को लगवाया है। जिस तरह से मैंने एप्लीकेशन दिया है, उनके कुछ समर्थक लोग हैं, भाई यहाँ के विधायक हैं,
हो सकता है कि उनको लगा होगा कि उनके कि भाई हमारे विधायक जी का क्षेत्र है तो वो वहाँ से ट्रांसफार्मर आ गया हो। मैंने उनके बयान को भी सुना और मैंने एक अखबार के पोस्ट को मैंने पढ़ा कि उसमें लिखा था कि 10 kVA, तो 10 kVA और 10 MVA में अंतर है। मैं मानता हूँ, मेरी बात अखबार में तो विधायक जी ने अपना वक्तव्य दिया होगा तभी छपा होगा, जी, किसी बिल्कुल, कार्यकर्ता के कहने से अखबार में नहीं तो मैं छपेगा। यही कहना चाहता हूँ कि 10 kVA और 10 MVA में अंतर है। 10 kVA हो सकता है किसी गांव के लिए वो मांगे होंगे और वही चल गया कि बसंतपुर पावर हाउस पे 10 kVA का ट्रांसफार्मर माननीय जी की तरफ से पैसा दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनके समर्थकों से भी कहना चाहता हूँ, देखिए विधायक वो सबके हैं, ये उनके नहीं है या इनके नहीं है, सबके वो विधायक है, पूरी फेफना की जनता के विधायक। पहले तो वो पोस्ट डाल दें, स्वीकृत पैसा हुआ होगा, शासन से पैसा कटा होगा इनके फंड, गढ़ांचल की जनता से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी की भी इसमें क्या कोई भूमिका रही है? जी, अभी मैंने एप्लीकेशन दिया जिस दिन, मैंने प्रभारी मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं, उनको भी मैंने उसी दिन अवगत कराया। डीएम साहब को भी मैं धन्यवाद देता हूं, मतलब सारी टीम को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि सबके सहयोग से ट्रांसफार्मर आया है। और मैं पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी की मैं बात कर रहा हूं, वो अभी 6 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के यहाँ मिलने के लिए गए थे। जब वो वहाँ इस बात को उन्होंने रखा तो मुझे ये फ़ोटो आया मेरे पास पहले, तो मैंने उनसे फ़ोन किया, मेरी उनकी वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि चंदमड़ी 2 से 3 दिन के अंदर ये ट्रांसफार्मर चला जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार और इस ट्रांसफार्मर से लाभ लेने वाले बड़े भाई चंद्रशेखर जी भी हमारे साथ हैं। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस ट्रांसफार्मर के लगने से क्या क्षेत्र की जनता को कुछ लाभ होने वाला है। जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बहुत आपको धन्यवाद। मुख्य बात, ट्रांसफार्मर लगने से निश्चित तौर पे हमारे क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा तो होगा, लेकिन इस ट्रांसफार्मर में सबसे लगने के बाद सबसे बड़ी समस्या 33,000 जो कोटवा नारायणपुर से आ रहा है, इसके भी जर्जर तार बने हुए हैं और ट्रांसफार्मर का लोड तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी 33,000 पूर्ण कर पाती है नहीं कर पाती है। जबकि 6 माह से चीत बड़ागांव से 33,000 की सप्लाई बसंतपुर पावर स्टेशन के लिए लगा दी गई, लेकिन हैंडओवर बिजली विभाग की लापरवाही है। अगर ये पूर्ण रूप से तैयार होकर बसंतपुर पावर स्टेशन को मिले तब ये 10 MVA का ट्रांसफार्मर पूरे क्षेत्र को लाभदायी होगा। दूसरी समस्या ये आएगी, कुछ जगहों पे 11,000 के तार भी बदले तो गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पे अब जहाँ तहाँ पुराने ही तार पड़े हैं, जिसके चलते ट्रिपिंग होना और बिजली जाए और तार टूटने के कारण घंटों यहाँ लग जाए। इस राय अधिवक्ता, और सबसे पहले हम आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सबको धन्यवाद देंगे और आपको भी धन्यवाद देंगे कि जहाँ तक लाभ की बात है, अभी हमारे बड़े भाई जो है बता रहे थे, लाभ तो होगा ही। इससे पहले 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, 5 का लगा हुआ था, बार बार ट्रिपिंग की समस्या हो रही थी और कहीं ना कहीं रोज़ फॉल्ट। अभी बात आई थी कि कुछ जगहों पे तार बदले गए हैं और बीच बीच में तार छोड़ भी दिया गया है। यह जो है कार्यदायी संस्था की गलती है। कहीं नया तार लग गया है तो वहाँ जम्फर ख़राब है, तो इससे जहाँ एक तरफ लाभ होने का जो है अंदेशा लग रहा है कि लाभ हो सकता है, हमें खुशी तो है कि हमारा पावर बढ़ गया, 5 से हम 10 हो गए, 15 हो गए, लेकिन अगर बार बार ट्रिपिंग की समस्या आएगी, कहीं ना कहीं जम्फर उड़ता रहेगा दिन भर में 10 बार 5 बार, तो फिर हमें लाभ तो मिल गया। तो वही हो गया, मतलब ये गुल्लर का फूल हो गया, दिखेगा नहीं लेकिन लाभ है।